सो हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर और हम तैयारी करा रहे हैं सीजी डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाली है 2025 उसकी तैयारी। ठीक है, आप लोग नए हैं होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, हम इससे पहले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक देख रहे थे। मनोविज्ञान सीडीपी में वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमने देख लिया, जीन प्याजी सिद्धांत देख लिया। ठीक है, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी देख लिया। कोहलर का सिद्धांत भी मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जितने सारे हैं उसको, जितना वीडियो डाला हूँ दोस्तों, आप लोग को उसको देखना है। ठीक, हम आज पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत और जो है वाटसन का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आराम से देखिएगा, आपका वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि 2 सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, मनोविज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है आपका 23-24 का। स्किनर जितने भी हमारे मनोविज्ञान है सबको पढ़ना डिटेल में हम लोग को ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए हम इमेज के माध्यम से पूरी अच्छे से सार में देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है, ये जो है हमारा पीडीएफ में जो लिया हूँ वो है हमारा सारा क्रेडिट गुरुजी वर्ल्ड को जाता है। ठीक है, धीरज सर को जाता है। तो चलिए हम जो है इसको देख लेते हैं। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या कहता है इसको देखते हैं। स्किनर का दोस्तों क्रिया प्रसूत का सिद्धांत में आरएस थ्योरी है। ठीक, अभी आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। ठीक, तो इसी को जो है आरएस थ्योरी कहते हैं। अभी देख लेते हैं, उसके बाद जब मैं समझाऊंगा आप लोग को सारा डिटेल में समझ आने वाला है। ठीक, दूसरा देखिए, इसी को जो है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, मेन चीज़ तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, लेकिन इसी को कई सारे नाम से भी इसको बोला जाता है, जैसे आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, अभिक्रमित अनुदेशन, नैमित्तिक अनुबंधन। तो इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी अनुबंधन दिख जाए ना, सक्रिय अनुबंधन या अभिक्रमित अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन है ना, तो आप लोग मार देना, क्रिया प्रसूत का नियम है। ठीक, इतना समझ गए। हम आगे देखते हैं और इसको हम डिटेल करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक, तो स्किनर का क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम जो है एसआर थ्योरी कहते हैं। क्या दोस्तों, तो एसआर थ्योरी कहते हैं, याद रखना। ठीक, याद रखना, एसआर थ्योरी कहते हैं। और देख लेते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रो BF स्किनर, देखिए स्किनर का ये जो है नाम है दोस्तों, आप खाली स्किनर याद रखना है ना, स्किनर BF स्किनर याद रखना, द्वारा 1938 में 1938 में किया गया है। ठीक, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है स्किनर साहब करें हमारे। स्किनर है ना, कौन? स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के। याद रखना, स्किनर अमेरिका। ठीक, ये डेट याद नहीं रहेगा फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नीचे हम देख लेते हैं जो पॉइंट दिया है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। इससे पहले दोस्तों मैं लिंक में दे दूंगा, इससे पहले मैं जो है थॉर्नडाइक का वीडियो डाला हूँ, कल या आज सुबह डाला था, उस वीडियो को देख लेना। उसी में उन्होंने जो है मुख्य 3 नियम दिए थे, है ना। प्रभाव का नियम दिए, तत्परता का नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। उसी में से प्रभाव के नियम पे आधारित है यह नियम। ठीक, तो उससे इसके पहले उस नियम को देख लेना। उसमें हम जो है बिल्ली पर प्रयोग किए थे और इस पे किस पे प्रयोग करते हैं हम आगे देखते हैं। ठीक, इतना समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक, अपना जो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत दिए ना, तो हर मनोवैज्ञानिक जो है अपना अपना सिद्धांत देने के लिए किसी पे प्रयोग करता है। अलग अलग जानवर पर प्रयोग करते हैं, या तो बच्चों पे प्रयोग करते हैं, या बूढ़ों पे। ऐसे जो है हर मनोवैज्ञानिक जो है अलग अलग जो है प्रयोग करे हुए हैं। तो चलो हम इसको देख लेते हैं कि इन्होंने स्किनर ने क्या क्या पे प्रयोग किया। ठीक, तो BF स्किनर का सिद्धांत यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, इसमें 2 हम पावलोव को भी इसी में इंक्लूड करेंगे, स्किनर का भी। दोनों सिद्धांत आज हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक, BF स्किनर के इस सिद्धांत का क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। अब ये देखो, क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं, इसी सिद्धांत को
क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। ठीक, आप लोग को अगर ये याद नहीं हो रहा होगा तो अगर पूरा वीडियो देखते हो ये सारा याद हो जाएगा आपका, बस देखते रहिए। ठीक, स्किनर, अब देखो स्किनर क्या करते हैं, एक चूहा पे प्रयोग करते हैं। ठीक, एक चूहा पे प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में देखे होंगे, है ना। स्किनर का अपना प्रयोग क्या करता है, एक चूहा रखता है, इसको भी बॉक्स में रख देता है। जैसे थॉर्नडाइक बिल्ली पे प्रयोग किया था और वहाँ एक पिंजरा था, तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पिंजरे के ऊपर में ऐसे देखिए यहाँ रखा हुआ है भोजन। ठीक, ये भी उछल कूद ऐसे उछल कूद करता है जैसे थॉर्नडाइक में बिल्ली करता है ना, उसी प्रकार से ये बिल्ली जो है, बिल्ली बोलता हूँ, ये जो चूहा है ये भी भूखा रहता है, ये भी उछल कूद करता है, क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया। ये जो चूहा ये इधर उधर कूदता है। ठीक, इसको दिख रहा है अंदर में ही है, उसमें बाहर में था थॉर्नडाइक वाले में बिल्ली में, लेकिन इसके अंदर में ही खाना रखा हुआ है। ठीक, और यहाँ जो है इसमें भी चटकनी है, तो ये जो है क्रिया करता है इधर उधर करके, और ये टच हो जाता है तो जो है यहाँ से खाना मिल जाता है चूहा को। ठीक, मतलब प्रभाव करता है। तो इसमें क्या कर रहा है, चूहा ना क्रिया कर रहा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो इसी को जो है क्रिया करके इसके साथ अनुबंध हो गया, है ना। दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे आर टाइप थ्योरी कहा जाता है इसे। ठीक, तो समझ गए, क्रिया करके ये चूहा जो है क्रिया करके जो है कर रहा है ना, इसके साथ अनुबंध बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ऐसे आप इसको याद रखना। ठीक है, मैंने अपना देसी भाषा यूज़ किया और आप लोग को समझाया। अब इसमें क्या क्या हुआ इसको हम जो देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा चूहा। ठीक, और चूहा हमारा क्या करता, तो चूहा हमारा अनुक्रिया करता। चूहा जो है था इधर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ चूहा वो क्रिया कर रहा था ना, तो इसीलिए उसको अनुक्रिया करता बोला जा रहा है। ठीक है, अनुकर्ता। पिंजरे में क्यों है, कौन है, हमारे पिंजरे में हमारे चूहा है, हमारे पिंजरे में एक चूहा है। ठीक, ऐसे करके चूहा था। ठीक, मैं बना रहा हूँ, आप हंसिएगा मत। तो ये पिंजरे में चूहा था, ये इधर उधर अनुक्रिया करता, ये क्रिया किया ना, तो इसी को जो है अनुक्रिया करता बना दिया। और भोजन जो यहाँ पास रखा हुआ था, आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए ऊपर में है भोजन, तो उसको जो है भोजन को पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ आया। अगर क्वेश्चन में आए कि स्किनर के सिद्धांत में, है ना, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में अनुक्रियाकर्ता कौन था, तो चूहा बताना है। और उसमें पुनर्बलन को कौन होता है, तो हमारा जो खाना रहता है, जिसको देख के हम जो है हम और जो है उत्साहित होते हैं। ठीक है, उसको हम जो है भोजन पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, तो पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसे सकारात्मक पुनर्बलन भी होगा और नकारात्मक पुनर्बलन भी होगा। तो सकारात्मक क्या है, देखो पुनर्बलन को समझते हैं। पुनर्बलन मतलब अगर एक पिंजरे में अगर हम खुद अगर देखें, ठीक, हम एक घर में हम लोग को बंद कर दिया, हम एकदम भूखे हैं, हम खुद भूखे हैं। आप लोग खुद से सोचना। ठीक, अगर आपको रूम में बंद कर दिया गया है, ठीक है, और भूखे हैं आप, और ऊपर में जो है ऊपर में खाने का टांग दिए हमारे छत में। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उसको कुछ तो क्रिया करेंगे, उसको छड़ी वड़ी कुछ भी करेंगे, है ना, मतलब हम अनुक्रिया करता हो गए। अब उसको हम खाएंगे। ठीक है, तो अगर उस भोजन में हमारे भोजन में दोस्तों वो जो खाने का चीज़ है उसमें करेला मिल जा रहा है ना, करेला मिल जा रहा है, करेला का सब्जी मिल गया हमको, है ना, उस खाने में, तो हमारा पुनर्बलन क्या होगा, नकारात्मक होगा ना, मज़े नहीं आएगा यार। ठीक है, अगर आपको इतना कोशिश करने के बाद अच्छा चीज़ नहीं मिलता खाने के लिए, तो आपके पुनर्बलन नकारात्मक होगा ना, उसके बाद आप बाद में पुनर्बलन नहीं करोगे। क्या करोगे, आप बाद में जो है उसका फिर से पुनर्बलन नहीं करोगे। लेकिन वही अगर हमको जो है यहाँ गुलाब जामुन, रसगुल्ला या और कुछ मिल जाता है हमारा, है ना, जैसे बहुत सारे लोग जो है चिकन वगैरह बिरयानी वगैरह खाते हैं, वेज वाले वेज बिरयानी, नॉन वेज वाले नॉन वेज बिरयानी, अगर हमको रूम के अंदर ऐसे मिल गया और हम उसको क्रिया करके खा लिए, तो हमारा सकारात्मक पहलू बनेगा, सकारात्मक पुनर्बलन। और जो है नकारात्मक, अगर हमको अच्छा खाना नहीं मिला तो नकारात्मक। तो पुनर्बलन भी हमारा 2 टाइप के मिल सकते हैं, या तो अच्छा वाला सकारात्मक या तो बुरा वाला नकारात्मक। आप लोग को अच्छे से समझा दिया हूँ मैं। ठीक,
अब नीचे देखते हैं, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। इसी चीज़ को मैं बताया हूँ, है ना। अगर हमको अच्छा चीज़ मिलेगा, देखिए अगर आपको इस यहाँ अगर समझ आएगा ये सारा चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, अगर इसको समझ आएगा तो आप लोग जो है, मैं देसी तरीके से पढ़ाता हूँ क्योंकि समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखोगे, और नहीं आएगा तो आप लोग जो है फिर दूसरा चेक करोगे, है ना। तो ये भी होता है हमारा सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक, ठीक, इतना समझ गए। चलिए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए एक साथ हमारा बहुत सारे चीज़ हल हो रहा है यहाँ। क्लार्क एल हल ने, जिसको बोलते हैं क्लार्क हल, CL हल, पुनर्बलन। तो इसको अब अगर याद रखना है पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, ऐसा अगर बोलेगा क्वेश्चन में, तो हम जो है इसको CL हल याद रखना। हल जानती हो, जिससे जो है खेती वेती करते हैं, तो ये हल से क्या लगाते हैं, पुनर्बलन, बल लगाएंगे हम इसको हल से, तो इसीलिए इसको याद रखना, बल लगाएंगे, ठीक है, हल से। तो ऐसे याद रख लेना, यहाँ बल लगा रहे हैं, पुनर्बलन तो हल से लगा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे आपको इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। CL हल ने जो है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। नीचे हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। स्किनर ने चूहों और कबूतरों का प्रयोग किया, तो स्किनर चूहा पे प्रयोग देखे हम जो है, अब एक कबूतर पे भी करते हैं, सेम चीज़ें करते हैं, ठीक है। चूहा पे जो चीज़ करते हैं वही कबूतर पे करते हैं, उसमें दाना दिया जाता है, ठीक है। तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना याद रखना, कबूतर पे भी कार्य हुए हैं हमारे स्किनर जी ने। उसने चूहों का एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ गए। तो ऐसे ही स्किनर चूहे पे प्रयोग किया और कबूतर पे, और एक ऐसा टाइम आया कि उनको जो चूहा था हमारा, वो अपना जो है क्रिया को समझ जाता है और उसको पुनर्बलन करने के लिए उत्साहित कर लेता है, ठीक। तो ये हमारा सिद्धांत था। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है, उसको भी हम पॉइंट पे जल्दी देख लेते हैं। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार को वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। देखो बार बार कराएंगे उसको तो वृद्धि तो होगा। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, वह उद्दीपन को नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं, ठीक। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने की गति में सफलता दोनों मिलती है, ठीक। नीचे स्किनर का मत है कि जब कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, मतलब प्रभाव का नियम बताया ना, अगर हम किसी कार्य को करेंगे उसका रिजल्ट सही से मिलेगा तो हमको संतोष का प्राप्ति होगा, प्रभाव का नियम का प्राप्ति होगी, यही बोला जा रहा है, ठीक। और इसमें पुनर्बलन, जिसको रेनफोर्समेंट कहते हैं इंग्लिश में, पुनर्बलन जो है हमारा उसको रेनफोर्समेंट कहते हैं, जिसको आधिकारिक अभ्यास द्वारा किया जाता है क्रिया। इस जो हमारा पुनर्बलन है, रेनफोर्समेंट है, वो आधिकारिक बोलता हूँ, अधिक मतलब अधिक से अधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने जो भी बोला है ना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलिए हम जो है इसका अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताना, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है, चलिए बोलो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है, तो हमारे जो है कौन है, थॉर्नडाइक हैं क्या दोस्तों, बताइए। तो थॉर्नडाइक नहीं है, हमारा आंसर दोस्तों स्किनर है, ठीक है। स्किनर ने प्रयोग किया, किस पे किया, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया, कुत्ते पर किया, चिंपांजी पर, बंदर पर, चूहे और कबूतर पर। तो इसका आंसर डी है दोस्तों, चूहों और कबूतर पर। आप लोग ऑप्शन में बताइए कि कुत्ते पर किसने प्रयोग किया, चिंपांजी पर, बंदर पर। ये जो है हमारे कोहलर साहब जी हैं, कोहलर का वीडियो नहीं देखे होंगे है ना इसका, तो मैंने मेरे प्ले लिस्ट में कोहलर का सिद्धांत पहले ही पढ़ा चुका था C-TET के टाइम, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसी का मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनका मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक। क्योंकि D-LED B.ED में भी वही सब आना है, तो ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। सीखने की प्रक्रिया में
होता है, बताओ क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन होता है, व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास, सभी। तो इसका आंसर जो सभी चीज़ हमारा परिवर्तन होता है। ठीक। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? बताओ। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत बताओ। तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो बताऊं, क्रियात्मक अनुबंधन दोस्तों ये सभी में होगा, क्योंकि देखिए थॉर्नडाइक में भी क्रियात्मक अनुबंधन होता है, इसमें भी, क्योंकि इसमें बिल्ली करता है, इसमें चूहा करता है और इसमें कुत्ता करता है। पावलाव को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आप लोग को स्किनर हम ख़त्म कर लिए, अब हम जो है पावलाव अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत को हम जो है बहुत अच्छे से हम लोग जो है इस वीडियो में अब देखेंगे, ठीक है। चलिए हम जल्दी करते हैं, क्योंकि 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ आज, तो ठीक है। अनुकूलित, इसमें भी पढ़ लेंगे हम जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलाव जी ने दिए, ठीक। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। 1904 में नोबेल मिला था इनको। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पाचन क्रिया पर शोध किया था, ठीक। अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो ये जो सारा पॉइंट है आप जो है इसको याद रख लेना, ठीक। ये सारा पॉइंट आप जो है याद रख लेना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि मेरा भी अब देखो इसी को जो है, इसी सिद्धांत को क्या क्या कहते हैं बताओ। देखो पावलाव के सिद्धांत को हम अलग अलग, जैसे हम जो है स्किनर के सिद्धांत को अलग अलग नाम से जाना जाता था, है ना, इसी प्रकार से हम जो है पावलाव को भी अलग अलग प्रकार से जानते हैं, पावलाव के सिद्धांत को। तो इसी को शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत, जहाँ भी आप लोग को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिख जाए ना दोस्तों, वो मान लेना हमारा पावलाव का सिद्धांत है, ठीक। अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक, इसी को अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय और क्लासिकल सेम है, अलग अलग नाम है, इस इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत भी पावलाव। जितना भी क्लासिकल है, प्राचीन है, शास्त्रीय, ये सब पुराने ज़माने का सिद्धांत, पुराने ज़माने का बता रहे हैं ना। तो जैसे ही ऐसा कुछ दिख जाए आप लोग को, पावलाव का सिद्धांत है, ठीक है। ज़्यादातर इससे पूछता है, क्लासिकल बोला जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इतना याद रखना। चलिए हम जो है आगे चलते हैं। जिस प्रकार दोस्तों थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर आप लोग अभी देखे वो चूहे पर प्रयोग किया था, पावलाव ने किस पे प्रयोग किया हम जो है देखते हैं। तो पावलाव इस प्रकार के थ्योरी देते हैं, ठीक। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक, एक कुत्ता रहता है, ठीक। यहाँ एक कुत्ता रहता है दोस्तों, एक कुत्ता रहता है, इसको भी इसको भी एकदम भूखा रखा जाता है, ठीक है। और इसके सामने जो है यहाँ खाने का दिख रहा है, इधर घंटी दिख रहा है। अब इसको आप जो है एक बार देख लीजिए और इसको मैं बढ़िया से समझा देता हूँ। पहले आप देख लिए, अब क्या करते हैं इसमें, यहाँ हम जो है देख लेते हैं। तो प्रयोग कुत्ते पर करते हैं इसमें। तो जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता है, ठीक, जो हमारा उद्दीपक है, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। चलो अब इसको हम जो है मैं बढ़िया से समझा देता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ आप लोग को ये कुत्ता दिख रहा होगा, आप लोग ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा दोस्तों। और अगर छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ मैं, अगर छत्तीसगढ़ में कोई भी यूट्यूब चैनल में ऐसी मतलब इस तरीके से अगर पढ़ाई करा रहे होंगे तो ज़रूर मेरे को बोलना, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे डिटेल में अगर पढ़ाते होंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ाते होंगे तो 1 लाइक कर देना मेरे इस मेथड के लिए, ठीक है, और मेरे इस समझाने के तरीके के ऊपर। तो देखिए यहाँ हमारा कुत्ता दिख रहा है, इस कुत्ते को दोस्तों ना, ये जो हमारे पावलाव जी हैं, पावलाव, देखो ये पाव भाजी याद रखना, पावलाव पाव भाजी, इसे याद रखना, ठीक है। पावलाव अगर बोले तो पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर बोलना, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद याद हो जाएगा आप लोग को। एक कुत्ता रखा जो एकदम भूखा था, ठीक। अब इसके सामने जो है भोजन रख देते हैं कुत्ते के सामने। तो अब क्या करता है दोस्तों, और इनको ना रस्सी से पूरा बांध देते हैं। इसमें नहीं है क्योंकि ये कार्टून है, एक्चुअल में जो इमेज है उसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक। तो जैसे इस कुत्ते को पूरा बांध देते हैं, इस कुत्ते को ना रस्सी से पूरा बांध दिए रहते हैं, ठीक। इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पावलाव जी कुत्ते को रस्सी में बांधने के बाद उसके सामने में
चेयर में जो है खाना रखते हैं। अब क्या करता है, इसका लार को पूरा मुंह को ना ऐसे पूरा बांध दिए रहते हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं उस इमेज को आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। तो दोस्तों देखिए, पावलोव एक्सपेरिमेंट में इस इमेज को ले आया, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो कुत्ता है ना, ये कुत्ते को जो है पूरे उसको हर तरीके से पूरा मतलब सब तरफ को बांध देते हैं, उसके सामने भोजन रख देते हैं। अब कुत्ता सिर्फ लार, यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ लार से ही क्या बोलते हैं, मुंह में उसका लार का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना। यहाँ देखिए पूरा कनेक्शन लगा दिए हैं उसके मुंह में, जीभ लार, और यहाँ से पाइप गया हुआ है और लार को जो है इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अब सब तरफ को बांध दिए है पावलोव जी। अब क्या करता है, अब देखो भोजन रखेगा तो सब तरफ को बांध देने के बाद जो डॉग है हमारा कुत्ता, उसके में ऑटोमेटिक जो है लार निकलने आता है। अब उस लार को ये जो है जमा करते हैं ना, इतना डिटेल में और लोग नहीं बताएंगे, ठीक। तो मैं इसको आप लोग को एक्चुअल में जो हुआ था वैसे ही बता रहा हूँ, उसी इमेज को लेकर, ठीक है। तो ऐसे हुआ था, ठीक है, ऐसे करते थे ना, तो ये जो कुत्ता था ऑटोमेटिक लार निकलता था। इसी लार का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पावलोव, इसी लार का, कि एक कुत्ते में सब तरफ को बांध देने के बाद कितना लार निकलता है, लार टपकता है इसको, है ना। समझ गए ना आप लोग, बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट था दोस्तों ये, ठीक। अब देखो, अब ऐसे जब भोजन लाता है, पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है, भोजन जब लाते हैं ना तो उनका जो है ऑटोमेटिक लार टपकने लगता है। उसके बाद क्या करते हैं पावलोव जी, घंटी लगा देते हैं, ठीक है। उसी के सामने में एक घंटी लगा देते हैं, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर में, यह घंटी। अब देखो, अब पहला एक्सपेरिमेंट क्या रहा कि उनको भोजन रखने के बाद लार कितना निकल रहा है। अब उसके बाद दूसरा क्या करते हैं पावलोव जी, यहाँ घंटी लगाते थे और घंटी बजाते हैं। पहले ये भोजन नहीं है, ये मतलब ये नहीं है बोलो, ठीक। घंटी लगा दिए बाद में, और ये भोजन घंटी बजाने के बाद इस भोजन को लाया जाता था। घंटी बजाते थे और इस भोजन को लाया जाता था। अब कुत्ता क्या हुआ, कुत्ता का पहले भोजन देख के ही लार आ रहा था, ठीक। अब कुत्ता ये जान गया कि घंटी बजाने के बाद हमारा भोजन आ रहा है, तो अब क्या हो गया, अब जो है कुत्ते को ना घंटी जब भी बजता था ना तो उसको ऑटोमेटिक लार निकलना स्टार्ट हो जाता था, लार, क्योंकि उसको लालच आता था, वो जान रहा था घंटी बजेगा मतलब खाना आने वाला है। तो अब ये पावलोव ने यही सिद्ध करना था कि मैं घंटी बजाऊंगा और कुत्ता को जो है लालच दे दूंगा मतलब खाने का, भोजन का, ठीक। मैंने जैसे तैसे आप लोग को समझाने की कोशिश करा, समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम चलो अब जो रीडिंग था, है ना, जो थ्योरी लिखा गया है उसको हम जो है देख लेते हैं। तो ये आ गया, हमने सारा चीज़ मैं बता दिया, ठीक है। इसी को यहाँ बोला जा रहा है कि इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था और अनुकूलन के दौरान उनको अनुकूलन करने देते हैं। यहाँ जो है बच्चे घंटी बजाता है, अब भोजन आता है। पहले तो बिना घंटी का इसके में लार आ रहा था, उसके बाद जो है घंटी बजाने के बाद भोजन लाते थे। तो ये जो कुत्ता है बेचारा, घंटी आने के बाद उसके मन में आ जाता था कि घंटी बजा मतलब भोजन आएगा, ठीक। तो ऐसे कुछ पहले में एक्सपेरिमेंट क्या किए कि भोजन सीधा लाया, लार टपकाया, ठीक। दूसरा में घंटी बजाए, फिर भोजन लाए, फिर लार टपकाए। और तीसरा में पावलोव क्या करते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं और भोजन नहीं लाते हैं, फिर ही जो कुत्ता है बेचारे का लार टपकता है। तो ये ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक है। इसी को जो है लार टपकाना जो है स्वाभाविक जो है अनुक्रिया हो गया उसका, ठीक। उसका जो स्वभाव था, घंटी के बाद जो है लार टपकाना स्टार्ट कर दिया, यही बता रहे थे। अब देखिए क्या क्या इसमें बोला गया। पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। किस पे दोस्तों, अनुबंधन पे माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित हो जाता है। अब उद्दीपक क्या है नहीं समझ आ रहा है, ठीक। इस उद्दीपक नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ। पावलोव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, ठीक। उद्दीपक क्या है तो देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है अनुक्रिया करता है, भोजन हमारा उद्दीपक है। भोजन पहले उद्दीपक हुआ, उसके बाद जो है घंटी बजने के बाद कुत्ते में लार आया, मतलब जो है घंटी हमारा उद्दीपक हो गया, ठीक। तो ये हमारा पूरा जो है
थ्योरी था। यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं नोट। पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना अस्वाभाविक क्रिया है। देखिए, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक। देखिए, पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से जो है लार आ रहा था, वो जो है अस्वाभाविक, वो स्वाभाविक नहीं था। लेकिन क्या करा, देखिए, कोई भी कुत्ते को हम घंटी बजाएंगे तो वो इंसान जो है, वो जो कुत्ता, इंसान बोलता हूँ, वो कुत्ता जो है लार नहीं टपकाएगा। लेकिन उसको बार बार प्रयोग किए ना कि घंटी बजाने के बाद जो है भोजन आता है, ऐसे उसके मन में जो है बना दिए, एक इमेज बना दिए कुत्ते के में, तो उसको जो है अस्वाभाविक क्रिया बताया गया है, अस्वाभाविक क्रिया है, ठीक है, ये अस्वाभाविक, ठीक। अतः घंटी एक अनुकूलित अनुबंधन अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। घंटी एक क्या होगा, अनुकूलित अनुबंधित अस्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक। इतना डिटेल में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, मैं जान रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, यहाँ भी नोट है। पावलोव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता हो तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ अनुबंधन कर लेता है, ठीक। देखिए, पूरा हम जो है बोला गया था वही सब है दोस्तों। अब देखिए, कक्षा में प्रयोग, विद्यालय की घंटी बजने, जैसे कि यहाँ प्रयोग क्या हो रहा है, जैसे ही कक्षा के विद्यालय में घंटी बजने पर बच्चे क्या करते हैं, जो छात्र हैं, क्या दोस्तों, अपना बस्ता बंद कर देते हैं, मतलब ये अनुबंध कर लेते हैं। बच्चा, अगर आप लोग क्लास आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, जैसे ही आपका घंटी बजता था, है ना, बेल बजता था, तो आप लोग क्या समझ जाते थे कि आप छुट्टी हो गया, आपके माइंड में तुरंत कैच कर लेता था। तो ये जो कैच करने की जो घंटी और आपके मन में जो कैचिंग पावर जो रहती थी ना, वो हमारा अनुबंधन कहलाता है। एक बॉन्ड बना लेते थे हम घंटी के साथ, तो इसी को अनुबंधन कहते हैं। सिंपल तरीके से समझ गए। कक्ष में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना अनुबंधन है। ये भी एक बॉन्ड है ना। अगर कोई टीचर आपके क्लास में आता है तो उसको आप जो है, उसको हम सभी जो है क्या करते हैं, उनको एक नमस्ते बोलते हैं, उसको अभिनंदन करते हैं। ये भी हमारा बॉन्ड है एक दूसरे पे, ठीक। अच्छे से समझाया गया है। किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाते हैं। अलार्म लगाना ये भी हमारा एक प्रतिबंध, क्या बोलते हैं, प्रतिदिन उसी समय पर उठना, लेकिन कुछ समय पश्चात अलार्म बजने से पूर्व ही नींद खुल जाना अनुबंधन है। आप लोग गौर किए होंगे, आप लोग अलार्म लगाते हो जब आप लोग का एग्ज़ाम होगा, सीटेट का, टीचर का, या अभी जो एडीओ का होगा, या तो है अभी आपका 12वीं का हुआ या कॉलेज का हुआ, ठीक है, या डीएलएड या बीएड का जब भी एग्ज़ाम होगा, आप लोग अलार्म किए रहेंगे और आप लोग उससे पहले उठ जाते हैं। मतलब आप लोग माइंड में एक सेट कर लेते हैं, अनुबंध हो जाता है। देखिए, एकदम सिंपल तरीके से बताया मैं, ठीक। जो आप लोग अलार्म लगा रहे हो, माइंड सेट कर रहे हो, वही हमारा अनुबंधन है। एक अनुबंधन सेट कर लेते हैं, एक बॉन्ड सेट कर लेते हैं। तो पावलोव का सिद्धांत पूरा हम लोग पढ़ लिए। अब क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पे प्रयोग किया? चलो बताओ, आप लोग बोल देना, मतलब आप जब कमेंट करिएगा तो बोलना कि पावलोव के पहला क्वेश्चन का ये बी है ऐसे करके, और स्किनर का रहेगा तो स्किनर में ए बी ऐसे करके आप जो है कमेंट कर देना, ठीक है। मैं देखूंगा, इसको बता नहीं रहा हूँ। चलो बताओ इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको तो आंसर दे दिया गया है। एक बालक एक बार जलने के बाद अंगूठी से दूर रहता है। अंगीठी मतलब जान रहे हो, जो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का अंगार है ना, दूर रहता है। यह उदाहरण है प्रयास त्रुटि का, क्रिया अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध, है ना। तो इसका आंसर शास्त्रीय अनुबंधन है। पावलोव का सिद्धांत क्या है? क्लासिकल थ्योरी, इसी को क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा। और इसमें भी देखो, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या है? तो ये घंटी है ना, अभी हम देखें ना, घंटी। ये सारा दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ आप लोग को पूरा समझ आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करा, एक्सप्लेन बढ़िया देसी तरीके से कर लिया हूँ, ठीक है। अब हम जो है 1-2 मनोवैज्ञानिक हैं जिसको मैं मैराथन क्लास लाऊंगा, मतलब पूरा सीडीपी को, एक जो मेरे पास जो हिमांशी मैम का नोट्स है, उस नोट्स को पूरा डिटेल में एक ही क्लास में सीडीपी को ख़त्म कर देने वाला हूँ, ठीक है। अब हम रीजनिंग की क्लास अब धीरे धीरे लाएंगे। रीजनिंग भी ज़्यादा ईजी है, रीजनिंग तो ईजी है, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, मेन चीज़ें, उसको हम जो है देखेंगे।
ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा देखिए मैं करूँगा तो इतने बोर्ड में ही रीजनिंग को करा पाऊँगा। अगर यहाँ से मेरे को बन जाता है, जैसे यहाँ से मैं यहाँ लिख पाऊँगा 1+2 ऐसा करके, आप लोग को इतने में अगर आपको समझ आ रहा है तो बिल्कुल मैं रीजनिंग को इसी में लूँगा, नहीं तो मैं पीपीटी बनाने के बाद ही बना पाता हूँ। और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मैथ्स वगैरह भी करना पड़ता है। तो अगर इसमें बन जाए इसी मोबाइल में मेरा, क्योंकि मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, ठीक, क्योंकि मेरा इस मोबाइल का कैमरा भी ख़राब हो चुका है, तो अगर रीजनिंग इसी में बनता है तो मैं बिल्कुल रीजनिंग को भी जल्दी कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर शेयर कर दें।